हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम वापस से आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ और आपको एक नई चीज़ सिखाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर अपने सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन की हेल्प से अपन ये चीज़ समझेंगे कि एक छोटी सी मिस्टेक, एक छोटी सी गलती अपने क्वेश्चन के आंसर को किस हद तक गलत कर सकती है। तो अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस क्वेश्चन को इस हिसाब से सोल्व करेंगे। वो सोचेंगे कि हाँ 1000 है, डिवाइडेड बाय 100 है, का है 8 है। फिर वो सोचेंगे 10 में से 10 गया, 10 में से 10 गया तो कुछ बचा ही नहीं ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। फिर वो आगे सोल्व कर लेंगे। आगे सोल्व करेंगे वो 1000 डिवाइडेड बाय 100 का यानी मल्टीप्लाई 8। फिर वो 0 से 0 कट कर देंगे, 0 से 0 कट कर देंगे। तो उनका जो आंसर आएगा वो कुछ इस हिसाब से आएगा, 10 गुणा 8 इज इक्वल टू 80। उन्होंने जो आंसर निकाला है वो निकाला है 80। ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सोल्व करेंगे। वो क्वेश्चन में देखेंगे कि हाँ 1000 है, डिवाइडेड बाय 100 है, का है। फिर वो देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 10 माइनस 10, 10 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। फिर वो क्या करेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 100 का 8 कोष्टक 0, यानी कि ये क्या है, वो क्या कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 0 लिख देंगे। चलो ठीक है भाई। फिर आगे क्या करते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 100 गुणा 0। अब वो कुछ इस हिसाब से करेंगे। वो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे कट ऐसे कट। फिर वो करेंगे कुछ ऐसे, 10 गुणा 0 इज इक्वल टू 0। तो उनका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 0। देखो ये आंसर है, एक आंसर 80 है, एक आंसर 0 है। तो अपन को ये चीज़ सीखने को मिलती है कि एक छोटी सी मिस्टेक क्वेश्चन में इतना बड़ा फर्क ला सकती है। और ये जो सोल्व करा है, इस मतलब ये जो स्टूडेंट इस तरीके से सोल्व करेगा उसको तो ये लगेगा कि हाँ भाई मेरा आंसर सही है। और जो स्टूडेंट इस तरीके से सोल्व करेगा उसको भी यही लगेगा हाँ भाई मैंने एकदम सारे स्टेप फॉलो किए हैं, हाँ एकदम सही है। जबकि मजे वाली बात यह है कि ये दोनों ही तरीके अपने गलत है। ये दोनों ही तरीके अपने गलत है, क्योंकि आपसे जो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और अपने ब्रैकेट जैसे साथ में जो ब्रैकेट जैसे साइंस होते हैं वो साथ में आ जाते हैं। तो उनको सोल्व करने के लिए जो मैथ में एक रूल बनाया गया है जिसे कहते हैं बोर्ड मास, रूल ऑफ बोर्ड मास। अपन क्या सीख लेते हैं, ये जो बोर्ड मास रूल है, इस बोर्ड मास रूल को सीख लेते हैं। उसके बाद में अपन उस रूल से अपन इसको सोल्व करेंगे और अपन ये चीज़ देखेंगे कि एक्यूरेट आंसर आया क्या है और इन तीनों आंसर में क्या बड़ी गलती आई है, क्या बड़ा फर्क आया है। तो चलो दोस्तों देखते हैं। तो अपन देख रहे हैं बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। ठीक है। अब ये रूल कहता क्या है वो अपन देखते हैं। बोर्ड मास में आता है ब्रैकेट, ये आ गए अपने ब्रैकेट्स। ओ का मतलब यहाँ पर होता है ऑफ यानी गुणा, ऑफ यानी का भी अपन इसको लिखते हैं, डी यानी डिवाइड यानी भाग, एम का मतलब यहाँ पर होता है मल्टीप्लाई, एम का मतलब क्या होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, ए का मतलब क्या होता है एडिशन यानी कि जोड़, एस का मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ। ठीक है। तो अपन ये देखते हैं जो बोर्ड मास का अपना जो ये रूल है वो कुछ इस तरीके से है कि बी का मतलब यहाँ पर ब्रैकेट है, ओ का मतलब ऑफ है, डी का मतलब डिवाइड है, एम का मतलब मल्टीप्लाई है, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन है। तो अपन अब ये देखते हैं कि ये रूल है, चल ठीक है भाई, बी का मतलब ब्रैकेट हो गया, ओ का मतलब ऑफ हो गया। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इसको अप्लाई अपन ऐसे करेंगे, ये जो मैंने लिखा है इसको ऑर्डर वाइज, तो ये क्या है, ये एक ऑर्डर है अप्लाई करने का, ये ऑर्डर है। ठीक है, ये इनकी सीक्वेंस है। यानी कि अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट आ रखा है तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद में ऑफ या का को सोल्व करेंगे, उसके बाद में डिवाइड को सोल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। मतलब ये सीक्वेंस है। और अगर ऐसे हो कि मतलब ये जो ब्रैकेट्स है ये एक क्वेश्चन में साथ में आ रखे हैं तो फिर अपन किस हिसाब से सोल्व करेंगे, क्योंकि है तो ये चारों के चारों क्या है, ब्रैकेट ही है,
इनको सोल्व कैसे करेंगे? इनके लिए भी ये वाला ऑर्डर है, यहाँ से यहाँ पर। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पर अपन रेखा कोष्टक को रखेंगे, सेकंड प्रायोरिटी पर अपन छोटे वाले कोष्टक को, थर्ड प्रायोरिटी पर अपन मझले कोष्टक को, और फोर्थ प्रायोरिटी पर अपन क्या रखेंगे? बड़े वाले कोष्टक को रखेंगे। तो अपन कुछ इस प्रायोरिटी ऑर्डर में अपन इनको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो अब दोस्तों क्या करते हैं, अब अपन बोर्डमास के रूल को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं अपना आंसर क्या आता है। तो दोस्तों अपन देखते हैं कि बोर्डमास के रूल को अप्लाई करके अब अपन इस क्वेश्चन को किस हिसाब से सोल्व करेंगे। तो अपन ने पहले जो मेथड से सोल्व किया था, फर्स्ट वाले मेथड का आंसर 80 था, सेकंड वाले का 0 था। अब अपन बोर्डमास के रूल से करते हैं इसको सोल्व। तो बोर्डमास का रूल क्या कहता है? पहले वो क्या बोलता है? ब्रैकेट को सोल्व करो। तो अपन लिखेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 100 का 8, 10 माइनस 10। उसने क्या कहा है? पहले ब्रैकेट को सोल्व करो। ये रहा ब्रैकेट, पहले इसको सोल्व करते हैं। 10 माइनस 10 करेंगे 0, 1000 डिवाइड बाय 100 का पहला क्या है? ब्रैकेट को सोल्व करो। अब ये ब्रैकेट है और बाहर क्या है? 8 है, तो इन दोनों क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 0 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या कहा है? अब क्या है? बी ओ का मतलब ऑफ। सेकंड प्रायोरिटी पे क्या है अपना? ऑफ, यानी कि का। तो अपना का है क्वेश्चन में, तो अपन का को सोल्व करते हैं। 1000 डिवाइड बाय 100 का को सोल्व करेंगे तो ऐसे लिख देंगे 1000 डिवाइड बाय 100 गुणा 0। अब इस यहाँ पर का को सोल्व करेंगे तो अपन को पता है अपन किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो अपने यहाँ पे लिख देते हैं 0। फिर क्या है? डी यानी कि डिवाइड यानी भाग। तो अपन इसका भाग देते हैं 1000 डिवाइड बाय 0। तो अपने सामने जो आंसर आता है वो आंसर कुछ इस प्रकार से आता है कि 1000 डिवाइडेड बाय 0। अब अपन को ये चीज़ भी पता है कि कोई भी संख्या के अंदर अपन 0 का भाग देते हैं तो वो क्या आ जाता है? अपरिभाषित। अपरिभाषित ये वैल्यू क्या हो जाती है? अपरिभाषित हो जाती है। यानी कि अपन कोई भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आता है, वो अपरिभाषित हो जाता है, वो अनंत तक चला जाता है। तो इसको अपन इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। तो अब अपन देख सकते हैं कि एक छोटी सी मिस्टेक ने, एक छोटी सी गलती ने पूरे आंसर्स में क्या कर दिया? इतने बड़े डिफरेंस ला दिए। पहले मेथड से 80 आया, सेकंड से 0 आया, थर्ड से अपना अपरिभाषित आया। तो इनमें से जो सही आंसर है वो यही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपन ने बोर्ड मास का इस्तेमाल किया है और बोर्ड मास के इस्तेमाल से ही अपन ने इसको निकाला है, और ये जो आंसर है ये गलत है। तो दोस्तों कुछ इस हिसाब से अपन बोर्ड मास के रूल को अप्लाई करके अपना जो आंसर है वो एकदम करेक्ट ला सकते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चंस को अपन सोल्व कर सकते हैं। देख लिया कि मतलब कुछ इस हिसाब से इनको सोल्व करते हैं। अब अपन क्या करते हैं? थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं जिससे अपन को थोड़ी और क्लियरिटी आ जाएगी। दोस्तों ये रहा अपने सामने एक एग्जाम्पल। अब अपन इससे प्रैक्टिस करके अपन को थोड़ी और क्लियरिटी आ जाएगी कि बोर्ड मास के रूल को अपन किस हिसाब से अप्लाई करते हैं। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है? पहले किसको सोल्व करो? ब्रैकेट को सोल्व करो। तो अपन ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। पहले अपन ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट में क्या है? 4 माइनस 4, 4 में से 4 घटाया क्या बचा? 0 बचा। 0। नेक्स्ट स्टेप। अब क्या करेंगे? 6 और इस ब्रैकेट वाले 0 को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 0। फिर अपना बोर्ड मास क्या कहता है? किसको सोल्व करो? का को। तो अपन इस का को सोल्व करते हैं और सबको पता है इस का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो अपन इसको इस हिसाब से लिख के इसको सोल्व कर लेंगे तो ये कुछ इस हिसाब से आ जाएगा 0। ठीक है। अब अपना बोर्ड मास क्या कहता है? क्या करो? डिवाइड करो। क्या करना है? डिवाइड करना है। तो अपन पहले डिवाइड करते हैं। 14 डिवाइड 14। तो अपन इसको डिवाइड करते हैं तो 14 डिवाइड 14 गुणा 0। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 गुणा 0। फिर बोर्ड मास क्या कहता है? क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। तो अपन सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 0। तो दोस्तों कुछ इस हिसाब से अपन बोर्ड मास के रूल को अप्लाई करके एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल को भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों अब अपन चलो दोस्तों मिलते हैं अगले टॉपिक के चलो दोस्तों
चलो दोस्तों मिलते हैं। हट भाई हट हट। चलो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो से थोड़ा बहुत भी बेनिफिट मिला हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस रूल का बेनिफिट मिल सके। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।